हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे हो और मजे करो। तो भाई जल्दी जाओ, छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करो। भाई तो मैं आज बात करने वाला हूँ, एक भाई ने कमेंट करा था एक्चुअली कि जो वाइटल पॉइंट जो रहता है क्लच का, जहाँ से क्लच जर्क लेती है, मतलब जहाँ से जैसे हम लोग क्लच छोड़ते हैं तो जहाँ से क्लच दबाव लेने लगती है, इंजन की पावर कुछ कुछ हद तक पहियों में पहुँचने लगती है। तो उस वहाँ पे भाई वो हर गियर में चेंज होती है क्या, मतलब वो जो उसको क्लच वाइटल पॉइंट कहते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहा है, क्लच वाइटल पॉइंट जो होता है वो चेंज होता है हर गियर में या नहीं होता है, या हर स्टार्ट में, मतलब जब जब हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करते थे क्या क्लच वाइटल पॉइंट चेंज होता है। एक्चुअली देखो ऐसा रहता है, जब भी हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद हम लोग जब भी क्लच यूज़ करते हैं, क्लच यूज़ करने के बाद क्लच में एक दो प्लेट रहती हैं ऐसी, हमेशा आपको अच्छे से समझा देता हूँ मैं एक बार। दो प्लेट रहती हैं, और जब भी आप स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद आप क्लच दबाते हो तो वो इंगेज, पहले इंगेज होती हैं। जब आप क्लच दबाते हो तो वो ऐसे हो जाती हैं अलग, ऐसे करके। जब क्लच आप दबाते हो तो वो बिल्कुल ऐसे हो जाती है, दो प्लेट रहती हैं। तो वो दोनों में थोड़ा एयर का गैप आ जाता है ऐसे करके, और जब गैप आ जाता है तो जैसे ये इधर से इंजन की पावर आ रही है, और ये वाली जो क्लच है वो, ये वाला जो आधा पॉइंट है उसका, वो पहियों से जुड़ा हुआ है, आधा पॉइंट उसका जुड़ा हुआ है इंजन से। जब ये ऐसे रहती है तो इंजन की पावर पहियों तक पहुंचती है। जब इनमें एयर का गैप आ जाता है तो इंजन की पावर पहियों तक जाना बंद हो जाती है। जब हम लोग क्लच लेते हैं, क्लच दबाते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है, ये क्लच ऐसे खुल जाती है। तो इंजन की जो पावर है वो पहियों तक नहीं जाती। तो वो एक प्लेट, सिंगल प्लेट का गैप रहता है, कुछ एयर का गैप रहता है। तो और जब भी आप क्लच दोबारा छोड़ते हो तो धीरे धीरे करके चिपकने लगती है। जैसे जैसे आप क्लच छोड़ते जाते हो वैसे वैसे जो है ना वो चिपकती जाती है, वो प्लेट चिपकती जाती है, चिपकती जाती है, चिपक जाती है, काफ़ी ऐसे ऐसे काफ़ी टाइट से चिपक जाती है। तो इसी को क्लच वाइटल पॉइंट, जहाँ से ही चिपकना स्टार्ट कर देती है उसी को कहते हैं क्लच वाइटल पॉइंट। तो भाई जिस भाई ने पूछा था कि ऐसा होता है, तो मैं बता दूं, क्लच वाइटल पॉइंट चेंज हो सकते हैं किसी भी रीज़न से। जो वाइटल पॉइंट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करोगे तो क्लच वाइटल पॉइंट अलग होगा, दोबारा फिर आपने कभी एक दो घंटे बाद स्टार्ट करी तो फिर क्लच वाइटल पॉइंट अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लच वाइटल पॉइंट सेम रहता है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाता है। उसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आपकी क्लच घिस गई, थोड़ी सी घिस गई क्लच, तो आपको क्लच ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी। जैसे मतलब पहले पहले आप क्लच इतनी छोड़ रहे थे तो आपका क्लच वाइटल पॉइंट आ गया था, तो अब आपको क्लच इतनी और छोड़नी पड़ेगी तब क्लच वाइटल पॉइंट आएगा, क्योंकि क्लच घिस चुकी तो वो उसे ज़्यादा अंदर तक जा घुसना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा चिपकने के लिए एक दूसरे के पास। तो ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा चिपकने के लिए, तो क्लच वाइटल पॉइंट वहाँ पे चेंज हो सकता है, वहाँ पे आपकी क्लच को ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पे क्लच वाइटल पॉइंट आपका चेंज हो गया। और दूसरी चीज़, क्लच वाइटल पॉइंट आपका काफ़ी हद तक तार की ग्रीसिंग पे भी डिपेंड करता है। आपकी जो क्लच का वाइटल, मतलब आपकी जो क्लच है वो इंजन से तार के थ्रू ही जुड़ी हुई है। तो अगर हो सकता है वो तार आपका लूज़ हो गया हो सकता है वो आपका तार ज़्यादा ज़्यादा ही टाइट हो। तो दोनों ही पॉइंट में आपकी जो क्लच वाइटल पॉइंट है वो चेंज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपके जैसे क्लच लूज़ हो गया हो, क्लच लूज़ हो गया हो तो आपको क्लच ज़्यादा छोड़ना पड़ता होगा, तब जाके कहीं जाके लगती होगी, और मतलब क्लच चिपकती होगी। और आप क्लच आपका जैसे टाइट होगी, और क्लच जैसे आपकी टाइट होगी, टाइट होने के बाद तो टाइट हो जाती है ज़्यादा, तो क्या रहता है कि आप थोड़ा सा भी छोड़ा और वो क्लच चिपक जाती है, थोड़ा सा भी छोड़ा क्लच चिपक गई। तो ये भी हो सकता है। और बाकी ज़्यादातर मेन रीज़न जो रहते हैं वो रहते हैं कि आपकी क्लच घिस गई है। आपको क्लच को अच्छे से यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना, मतलब अच्छे से यूज़ करना है पर ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। मतलब करो तो अच्छे से करो, वरना यूज़ मत करो। क्लच को बहुत कम यूज़ करना होता है, क्योंकि इसका कोई लाइफ स्पैन नहीं होती, ना इसकी कोई गारंटी आती ना वारंटी आती। अगर क्लच गई तो क्लच हमारे ऊपर डिपेंड करती है हम कैसे चला रहे हैं। अगर हम हाफ क्लच दबा के चल रहे हैं तो क्लच एंगेज रहेगी, और ना एंगेज भी रहेगी, दोनों चीज़ रहेगी, तो वो घिसती रहेगी कंटिन्यू। जैसे घिसेगी तो सीधी सी बात है जल्दी से क्लच खत्म होगी। तो भाई यही तरीका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भाई वीडियो को यहीं एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना।